और मछुआरा आयोग का गठन किया गया है। नीतीश सरकार ने इस आयोग का गठन किया है। ललन कुमार इसके अध्यक्ष होंगे और अजीत चौधरी इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो विधानसभा चुनाव नजदीक से देखते हुए तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही है। और इसके पहले नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया, तो उपाध्यक्ष ललन कुमार को, राजीव रंजन को बनाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन कर ये बता दिया है कि वो निषाद समाज को लेकर भी कितने चिंतित है और उसको लेकर उन्होंने संगठन भी जो है वो स्थापित कर दिया है। एक पटना मछुआरा आयोग का गठन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। मछुआरा आयोग का गठन किया गया, नीतीश सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो ललन कुमार अध्यक्ष बनाया, जबकि अजीत चौधरी इसके उपाध्यक्ष होंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तरह की जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं, चाहे वो सवर्णों को लेकर हो या फिर निषाद समाज को लेकर हो। अपने वोट बैंक में किस तरह से बढ़ोतरी करनी है और कैसे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरना है, उसकी ये तैयारी की झलक आप देख सकते हैं। और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है बिहार सरकार की तरफ से। नीतीश सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन के साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इसके पहले सवर्ण आयोग का गठन, फिर मछुआरा आयोग का गठन कैसे देखा है? क्या चुनाव की पूरी तैयारी इसे कह सकते हैं, उसकी झलक है कि तमाम समाज के लोगों पर वोट बैंक की जो नजरें हैं वो बनी हुई है, इसे लेकर एक और बड़ा कदम उठाया गया नीतीश सरकार की तरफ से? नहीं, बहुत लंबे समय से ये कवायद चल रही थी। जितने भी बोर्ड आयोग हैं वहाँ पर जो भी खाली पद हैं या फिर जिन बोर्ड आयोग का पुनर्गठन करना है वहाँ पर पुनर्गठन किया जा रहा है। सिर्फ मछुआरा आयोग की बात नहीं करेंगे, महादलित आयोग की बात करेंगे, सवर्ण आयोग की बात करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, सभी का पुनर्गठन किया गया है। और स्वाभाविक तौर पर एक ये कोशिश की गई है कि सब जितने भी समाज के तबके हैं और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इसमें समायोजित किया जाए। और अगर दूसरा पक्ष आप देखेंगे तो दूसरा पक्ष जरूर है कि चुनाव से पहले ये साधने की कोशिश हो रही है जातीय गोलबंदी बेहतर तरीके से हो सके, जितनी भी जाति के नेता हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जितने भी बोर्ड निगम हैं, बोर्ड निगम या फिर कमीशन हैं, वहाँ पर जो खाली पद है उन्हें भरा जा रहा है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जब इस सवाल का जवाब नेताओं से लिया जाता है तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि चुनाव से पहले किसी खास पद से नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस नियुक्ति के बाद जो वंचित तबका है, ज़रूरतमंद तबका है, उसको सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, सही उनका हक उनको पहुँच सकेगा। आप देखिए कि कई ऐसे बोर्ड थे जो बहुत डिफंक्ट, आयोग की बात करें तो सवर्ण आयोग पिछले 9 साल से डिफंक्ट था, तो अब जाकर के वहाँ पर जो भी सवर्ण आयोग की अनुशंसाएं होंगी उन पर काम शुरू होगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो बोर्ड थे या फिर कमीशन थे वो डिफंक्ट थे, अब उनका फिर से पुनर्गठन किया गया है। अब महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग भी लंबे समय से डिफंक्ट पड़ा हुआ है और इंतज़ार हो रहा है कि कब महिला आयोग में भी सदस्यों की, अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरा पहलू हम लोग देख सकते हैं या इसे मान सकते हैं कि चुनाव के मद्देनज़र सभी जाति में एक विशेष मैसेज जाए कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, इसलिए इस तरह का पुनर्गठन किया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए या फिर पॉलिटिक्स में प्यार और जंग में सभी जायज़ होते हैं, सभी रणनीति जायज़ होती है और उसी के तहत ये माना जा रहा है कि इस तरह की गतिविधि यानी इस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।